जय हिंद दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ बेहतरीन प्रश्न आपके सामने लेके आए हैं। इसी पैटर्न पे देखेंगे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए, पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके ऑप्शन है शशि थरूर, एस जयशंकर, अनुराग पाठक या फिर राहुल गांधी। तो इसका सही उत्तर है एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं। अभी हाल ही में उन्होंने पुस्तक लिखा है वाई भारत मैटर्स, और उसका पहला प्रति देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी को ये भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक सी वाला ऑप्शन जो दिया है अनुराग पाठक। अगर इनकी बात कर लिया जाए तो अभी हाल ही में आप देखेंगे 12th फेल काफ़ी बेहतरीन मूवी आई है। तो ये 12th फेल जो मूवी बना है, जिस किताब को देख करके बना है, इंस्पायर होकर के बना है, उस किताब का भी नाम है 12th फेल। तो 12th फेल जो किताब है उसके लेखक कौन है? अनुराग पाठक जी हैं। और अगर बात किया जाए जो 12th फेल मूवी है उसके डायरेक्टर कौन है? तो विनोद चोपड़ा जी हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहे ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है विलियम लाई, साई इंग वेन, सी जिनपिंग या फिर किम जोंग उन। तो इसका सही उत्तर है विलियम लाई। अभी हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और विलियम लाई जीत के आए हैं। अगर सी जिनपिंग की बात किया जाए तो ये चाइना के सुप्रीम लीडर हैं। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया से संबंधित हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर है हाइग्रोमीटर। और वहीं पर देखिए, अगर बात किया जाए लेक्टोमीटर की, तो लेक्टोमीटर से क्या होता है, दूध की शुद्धता नापी जाती है। और बैरोमीटर क्या करता है, तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, उसे नापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। और हाइड्रोमीटर से क्या होता है, तो लिक्विड की डेंसिटी नापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है हाइग्रो और हाइड्रो में। तो हाइग्रोमीटर क्या होता है, वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है, और लिक्विड की डेंसिटी के लिए हाइड्रोमीटर होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इजराइल की राजधानी। तो देखिए, जो देश थोड़ा सा ट्रेंडिंग में रहता है उसकी राजधानी करेंसी पूछ लेता है। तो इजराइल और हमास के युद्ध के कारण इजराइल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। तो देखिए आपके ऑप्शन है जेरूसलम, अदिस अबाबा, माले या फिर अंकारा। तो अगर इजराइल की राजधानी की बात किया जाए तो जेरूसलम है, और इसकी अगर करेंसी की बात किया जाए तो इजरायली साकेल क्या है, इजराइल की करेंसी हो गई। और बाकी के चलिए ऑप्शन अब देख लेते हैं। यहाँ पर जो अदिस अबाबा दिया है, तो अदिस अबाबा इथियोपिया की राजधानी है। माले की बात किया जाए तो मालदीव की राजधानी क्या है, माले है। अभी मालदीव और देखिए लक्षद्वीप का भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था। तो वहाँ के कुछ नेता लोगों ने हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके ऊपर कुछ कंट्रोवर्शियल बात बोल दिया था। इस कारण मालदीव भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में था। तो मालदीव की राजधानी माले हो गया। और अंकारा अगर बात किया जाए तो तुर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से हम लोग कई सारे क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते चल रहे हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी, ब्रॉस सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है अलीगढ़, कन्नौज, कानपुर या फिर मुरादाबाद। तो इसका सही उत्तर है मुरादाबाद। मुरादाबाद को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉस सिटी या फिर पीतल नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पीतल का बहुत ज़्यादा काम होता है। और अलीगढ़ की बात किया जाए तो यह ताले के लिए फेमस है, और कन्नौज इत्र के लिए, और कानपुर में देखिए लेदर जो चमड़े का काम होता है कानपुर में बहुत ज़्यादा होता है। और एक फैक्ट आपको और पता होना चाहिए, जो ब्रास है, पीतल है, वो कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, कॉपर Cu और जिंक Zn। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 31 अक्टूबर या फिर 21 जून। तो इसका सही उत्तर है 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को ही हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, और लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। और भारत के अगर और फैक्ट की बात किया जाए तो भारत के पहले जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, जिसकी अगर हाइट की बात किया जाए तो 182 मीटर है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ रहा है कि भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र,
परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र? तो इसका सही उत्तर है परमवीर चक्र। तो बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? तो परमवीर चक्र दिया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसन लाइन या फिर डूरंड रेखा? तो इसका सही उत्तर है रेड क्लिफ रेखा। और वही बात किया जाएगा मैकमोहन रेखा की, तो भारत और चीन के बीच में जो रेखा खींचा गया है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। और डूरंड रेखा किसके किसके बीच में है? तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? नौटंकी, कथकली, बिहू या फिर गरबा? तो इसका सही उत्तर है बिहू। बिहू कहाँ से संबंधित है? असम से। और नौटंकी कहाँ से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का है। गरबा कहाँ खेला जाता है? तो गुजरात में खेला जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? मछली, गरुड़, मोर या फिर गेंडा? अब देखिए, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए जो उसका लोगो होता है उसमें कौन सा चित्र, उसमें कौन से जानवर का चित्र है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मछली। आपके सामने यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का लोगो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मछली है। और यहाँ पर देखिए, अगर उत्तर प्रदेश सरकार की बात किया जाए तो तीर, धनुष और मछली क्या रहता है? उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसमें रहता है। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा था उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, तो यहाँ पर मछली है, मतलब ए वाला ऑप्शन हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़? अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।